पीएम किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीएम किसान, इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंचने वाले हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। इससे करोड़ों छोटे किसान जिनको कभी सरकारी मदद नहीं मिली, उनको मदद पहुंचने वाली है। साथियों, अब आप ही बताइए, अगर आप एक मरीज है तो आप क्या पसंद करेंगे कि आप हर 6 महीने में बीमार पड़े और फिर जब डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर कुछ पुड़िया पकड़ा दें, इंजेक्शन लगा दें, रुपये मार लें? यही क्रम जिंदगी भर चलता रहे, हर 6 महीने डॉक्टर के पास जाना, या फिर आप एक बार बीमार पड़ने के बाद और डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपको उस बीमारी को जड़ से मिटाने का इलाज करें? किसके पास जाएंगे भाई? बार बार बीमार होना पड़े ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे कि जो बीमारी को जड़ से उखाड़ दे, उसके पास जाएंगे? निश्चित तौर पर आप जो जड़ से उखाड़ने वाला डॉक्टर है उसके पास ही जाएंगे। लेकिन आज तक हमारे यहां किसानों के लिए पहले वाला इलाज अपनाया जा रहा था। बीमार करो पुड़िया दो, बीमार करो पुड़िया दो। कर्ज माफी से किसान का कर्ज कभी खत्म नहीं हुआ और नहीं होता, और बिचौलियों की जेब मोटी होती जाती है। कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का यह 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी, और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया, और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। और ये तो केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संपत्ति विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त को लेकर काफी ज्यादा किसान भाई यहाँ पर परेशान हैं और घबराए हुए हैं, और इस बार वो लोग लगातार कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि आखिरकार सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का हमें कब लाभ दिया जाएगा। और रिसेंटली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इस बार सरकार की ओर से किसान भाइयों को दोहरी खुशखबरी दी आने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ऐसे किसान हैं जिनको 23वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है, या फिर अगर आप लोगों को 23वीं किस्त का लाभ मिल चुका है, या फिर आप लोग ऐसे परिवार हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पहले लाभ मिलता था और अभी लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए है। क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार की जो राशि है वो अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों को बढ़कर दी जाने वाली है। इसके बावजूद सरकार का कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है और आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के जीवन में। अब रिसेंटली में यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त कब आएगी, और रिसेंटली में करीबन देश के 9 करोड़ किसान भाइयों का एक ही सवाल है कि इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कितनी बढ़कर राशि दी जाएगी और इस बार कहां से राशि आएगी। क्या 15 अगस्त से पहले पेमेंट देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे किसान भाई जिनको 23वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है, तो उन लोगों का एक ही सवाल है, क्या हमें एक साथ 4,000 तक की राशि का लाभ देखने को मिलेगा। तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, आज की ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के करोड़ों लाभार्थी सरकार की ओर से लगातार मदद मांग रहे हैं और गुहार लगा रहे
रहे हैं जिन किसान भाइयों को 23वीं किस्त का लाभ नहीं दिया गया है। और रिसेंटली में ऐसे अपात्र किसान भाई जो पात्रताओं का पालन नहीं कर रहे थे या फिर पात्रताओं में शामिल नहीं थे या फिर उनका नाम अभी जो रिसेंटली में लाभार्थी सूची जारी हुई है उसमें अगर इनका नाम नहीं है तो इनको लाभ नहीं दिया जाएगा, सरकार का स्पष्ट कहना है। इसीलिए आज की ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को छोड़कर कहीं पर भी ना जाएं। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को 3 भाइयों के पास शेयर अवश्य करें। इससे होगा क्या, अगर आपकी कुछ अपात्रताएं होंगी या फिर आप लोग पात्रताओं का पालन नहीं कर पाते हो या फिर आपका पैसा किस वजह से अटका हुआ है उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बस आपको कमेंट करके पूछना है, मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। अब जानते हैं कि आखिरकार सरकार के ये आखिरकार क्या नियम आए हैं जो लगातार लाभार्थियों को परेशान किए जा रहे हैं और उनका जो है लगातार पेमेंट अटक रहा है। और रिसेंटली में अगर आप भी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोहरी खुशखबरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखते तो शायद आपको लाभ ना मिले, क्योंकि जो यहाँ पर ऑफिशियली हम आपको अनाउंसमेंट बताने वाले हैं ना वो शायद ही कोई ना बताए। अब रिसेंटली में जब मैंने आपसे कहा था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऐसे देश के करोड़ों लाभार्थी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं और 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो उन सभी लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक वरदान के रूप में काम कर रही है। अब रिसेंटली में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि भाई इस बार जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी होनी है ना वो काफी ज्यादा लाभार्थियों को देखने को मिलेगी। और आधे भी घोषणाएं तो नहीं हुई है, लेकिन जो यहाँ पर मैंने देखा है और सुना है और जो ताजा अपडेट मुझे मिला है वो शायद ही आपको कोई ना बताए। रिसेंटली में तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आखिरकार इस बार भी कौन से किसान भाई होने वाले हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों का लाभ मिलेगा और ऐसे कौन से किसान भाई हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ही नहीं मिलेगा। देखो सरकार का कहना है कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो रिसेंटली में सरकार का क्या कहना है, रिसेंटली में क्या बताया गया है। यहाँ पर देखिए, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वार्षिक राशि 6,000 से बढ़ाकर सरकार का प्रस्ताव रखा गया है। इसके बावजूद किसानों को सप्ताह में यहाँ पर राशि दी जाने की मांगे की जा रही हैं और लगातार आधारित घोषणाओं की यहाँ पर इंतजार किए जा रहे हैं। वहीं पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि ऐसे किसान भाई जो वाकई पात्र हैं और पात्रताओं का पालन कर रहे हैं, जैसे ई-केवाईसी का पालन करना, डीबीडी केवाईसी का पालन करना, फार्मर केवाईसी का पालन करना और भी अन्य पात्रताएं और फॉर्मेलिटीज हैं जो लगातार किसान भाइयों को पूरी करनी होती हैं। अब सरकार का कहना है कि बाकी अगर आप लोग पात्रताओं का पालन करते हैं तो आपको यहाँ पर सरकार की ओर से बिना रुकावट के इस बार 24वीं किस्त का लाभ दिया जाएगा। अब सवाल ये बना हुआ है कि इस बार की जो 24वीं किस्त आनी है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर किसान को इंतजार है कि इस बार 4,000 की राशि मिलेगी या फिर 2,000 की मिलेगी, क्योंकि रिसेंटली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 24वीं किस्त अक्टूबर में आने की संभावना है, ठीक है। लेकिन जो अभी सोशल मीडिया पर लगातार तरह तरह के अपडेट बताए जा रहे हैं, तरह तरह की जानकारियां दी जा रही हैं कि भाई 15 अगस्त को पेमेंट आ सकता है या फिर उससे पहले पेमेंट मिल सकता है, ठीक है। लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह की जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि लगातार सरकार की ओर से ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ रहे हैं, लेकिन अगर आप देश के अन्नदाता किसान भाई हैं तो आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो लगातार सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। और सरकार का कहना है कि सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा प्लस यहाँ पर पीएम का पैसा यानी कि 4,000 तक की राशि आ सकती है। अब यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियली ट्वीट कर क्या लिखा गया है
पीएम किसान योजना के नियम के अनुसार जिस वजह से किस्त का पैसा अटक रहा था वह समस्या में सुधार कर लिया गया है। इसके बावजूद जिन किसान भाइयों का पेमेंट रुका हुआ था या फिर जिनको पेमेंट का लाभ नहीं मिला था उन किसान भाइयों को लाभ दिया जाएगा। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लैंड सीडिंग, लैंड रिकॉर्ड, भू सत्यापन काफी ज्यादा अपडेट आ रहे हैं जो किसान भाइयों को पात्रताओं का पालन करना है। और अगर आपका नाम अभी लाभार्थी सूची में है तो आप निष्फिक्र हो जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 24वीं किस्त का लाभ मिल जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि 4 माह के गैप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों का लाभ दिया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि फिलहाल तो आप इंतजार करें, अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट या फिर घोषणा तो नहीं आई है, मैं चर्चाएं चल रही हैं, तो चर्चाओं पर ज्यादा भरोसा ना करें और हमेशा सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बाकी मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।